हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज हम क्लास 10th की एसएसटी के हिस्ट्री एस्पेक्ट का 6th चैप्टर दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट फेज जो था वो डिस्कस करा था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज जो है वो हम सेकंड फेज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट फेज था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है अभी वो जाकर देख लेंगे पहले। 1963 में गुलाम मोहम्मद बख्शी जो था उन्होंने अपनी पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था कामराज प्लान के अंडर। अब कामराज प्लान क्या था? कामराज प्लान जो था वो एक पॉलिटिकल प्लान था जो कि 1963 में के कामराज के द्वारा फॉर्मुलेट करा गया। के कामराज मतलब कुमार स्वामी कामराज। ये एक सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तमिलनाडु से। इन्होंने जितने भी सीनियर लीडर थे कांग्रेस पार्टी के उनको बोला कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें और अपनी एनर्जी जो है वो यूज़ करें कांग्रेस को रिवाइटलाइज करने के लिए, कांग्रेस को वापस से फॉर्म में लाने के लिए अपनी सारी एनर्जी का यूज़ करें। सो इन्हीं के इस पॉलिटिकल प्लान के अंडर जो है वो गुलाम मोहम्मद बख्शी जो थे उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। इनकी रेजिग्नेशन के बाद जो सादिक थे वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के 28 फेब 1964 में। 1965 में सादिक जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाए। जब जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आना शुरू हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के नॉमनक्लेचर्स जो थे वो चेंज कर दिए। जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से चेंज कर दिया चीफ मिनिस्टर में नाम। ठीक है, नॉमनक्लेचर्स जो हैं ये नेम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड या प्रोफेशन के लिए दिए जाते हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज़ किया जाता था, अब ये प्राइम मिनिस्टर वर्ड हटाकर क्या रखा गया? चीफ मिनिस्टर। सदर रियासत से चेंज कर दिया गया और क्या रखा गया? गवर्नर। एज अ रिजल्ट जो डॉक्टर करण सिंह थे वो फर्स्ट गवर्नर बने किसके? जम्मू कश्मीर स्टेट के। और ये पहले ही सदर रियासत थे। करण सिंह पहले सदर रियासत थे जम्मू कश्मीर स्टेट के और ये पहले गवर्नर भी रहे जम्मू कश्मीर स्टेट के। इनके टाइम पीरियड के दौरान आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 357 जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अप्लाई करा गया जम्मू कश्मीर की सादिक गवर्नमेंट के ऊपर, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर थे सादिक, उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करा और फंडामेंटल राइट्स जो थे वो लोगों को प्रोवाइड करे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए स्टेट के अंदर। अब देखें आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357 क्या था। आर्टिकल 356 का मतलब हो गया कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट रूल को स्टेट के अंदर क्या कर सकते हैं? इम्पोज कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 356 है हमारा। आर्टिकल 357 जो है वो कहलाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रेसिडेंट रूल जो है जब वो फंक्शन करना बंद कर देगा तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है? अपने आप को एक्सरसाइज कर सकती है पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब स्टेट अथॉरिटी अपना रूल इम्पोज कर सकती है। इसके बाद इनकी गवर्नमेंट के अंडर, किसकी? डॉक्टर करण सिंह की गवर्नेंस के अंडर और सादिक की गवर्नमेंट के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है इसको इंश्योर करा गया। रूल ऑफ लॉ क्या है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। राइट्स और लिबर्टीज़ जो हैं इनकी रिस्पेक्ट करेगी, लोगों को जो राइट्स और लिबर्टीज़ प्रोवाइड करेगी थी उनकी रिस्पेक्ट करेगी। इसी के साथ साथ उनका सबसे पहला स्टेप ये रहा कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करना, स्पेशल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैन करना, जो कि एक क्या रहा? रिप्रेशन का सिंबल था। न्यूज़ जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स को जो है वो स्टार्ट करा गया जिसमें लोगों के ओपिनियन जो हैं या लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट शेयर कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करा गया। ये सब प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक नए एरा को रिप्रेजेंट कर रही थी, एरा ऑफ फ्रीडम, अकोमोडेशन एंड टॉलरेंस। स्टेट की ग्रोइंग नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सादिक हैं उन्होंने अपना फोकस जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की सेल्फ सफिशिएंसी के अचीव करने में लगा दिया। उन्होंने एक्सपोर्ट जो भी हो रहा था प्रोडक्शन का उसके ऊपर फोकस किया। बहुत सारे जो प्रमोशन विंग्स हैं उनको सेटअप करा गया और लोगों को गाइड करा गया कि वो किस तरह से एक्सपोर्ट ट्रेड में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। पावर सप्लाई भी सफिशिएंटली जो है वो लोगों तक पहुंचाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स चनैनी, अपर सिंध, सलाल में बनाए गए और इनको वर्क में भी लाया गया।
थर्मल पावर स्टेशन जो था कालाकोट में उसको भी बनाया गया था। एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स जो थी वो इंडियन पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन करी गई। नेशनहुड और सेकुलरिज्म के आइडियाज़ को टेक्स्ट बुक में डाला गया, जैसे कि आपने इसी बुक में नेशनलिज्म इन इंडिया का चैप्टर डिस्कस करा था। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टेट सर्विसेज के वर्किंग के लिए भी काम किया गया और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन करे गए। एक कमीशन को अपॉइंट करा गया नवंबर 1967 में, किनकी चेयरमैनशिप के अंडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर पी.बी. गजेंद्र गडाकर के चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक कमीशन बिठाएगी। इस कमीशन का मेन काम क्या था कि जितने भी रीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, क्लासेस मतलब जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो सब इक्वली पार्टिसिपेट कर सके इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर, सो दैट जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेट तरीके से हो। ठीक है, इंटीग्रेट तरीके से मतलब सब लोग इक्वली उसमें पार्टिसिपेट करें। बैकवर्ड क्लासेस कमेटी जो है जस्टिस वजीर के अंडर अपॉइंट करेगी 3 फरवरी 1969 में। इस कमेटी के सजेशन को फॉलो अप करते हुए गवर्नमेंट जो है उसने रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो है उनको दोबारा से जो है वो लागू किया और 8% रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट, 42% जो है वो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस, इवन 2% रिजर्वेशन जो है वो लद्दाख के लोगों को स्टेट सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करी। आज़ादी की जो गवर्नमेंट थी इन्होंने 10 मेंबर जो थे फॉरवर्ड कमेटी के उनको अपॉइंट करा, जिसको लद्दाख डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना गया, ताकि लद्दाख के अंदर जो है वो गवर्नेंस प्रॉपरली हो सके और लद्दाख रीजन की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। सो स्टेट सर्विसेज की अपॉइंटमेंट के लिए डिफरेंट बोर्ड्स जो हैं वो क्या किए गए, एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे स्टेट की सर्विसेज की अपॉइंटमेंट्स के लिए स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन बोर्ड को सेटअप करा गया। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को प्रोवाइड करेगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो सेटअप करा गया। करप्शन और माल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी जो है वो नज़र रखेगी कि किसी तरह का करप्शन जो है वो ना हो, इसके लिए स्टेट एंटी करप्शन कमीशन को पावर्स दी गई। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो है इसको भी फॉर्म करा गया, सो दैट एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके ऊपर भी नज़र रखी जा सके। सादिक जी की डेथ के बाद दिसंबर 11, 1971 में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी डेथ के बाद सैयद मीर कासिम जो हैं वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर स्टेट के ऑन 12 दिसंबर 1971। ये कैबिनेट कलीग थे गुलाम मोहम्मद सादिक के और इन्होंने चार्ज लिया था सीएम का उनकी डेथ के बाद। उसी के बाद बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चल रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो थे वो चल रहे थे। गुलाम मोहम्मद बख्शी के टाइम पीरियड से गुलाम मोहम्मद सादिक के टाइम पीरियड में जो चलाए गए थे उनको मीर कासिम ने जो है वो क्या किया, कंप्लीट किया। कुछ टाइम पीरियड के बाद शेख अब्दुल्ला और इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन करा गया। एग्रीमेंट किसके बीच में साइन किया गया? शेख अब्दुल्ला एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करा गया, जिसमें शेख अब्दुल्ला जो थे, जब उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर स्टेट को, जम्मू कश्मीर अपने तरीके से काम करे, किसी की इंटरफेरेंस ना हो, इस चीज़ को साइड रखकर एक एग्रीमेंट साइन करा गया 13 नवंबर 1974 में, जिस एग्रीमेंट को इंदिरा शेख अकॉर्ड के नाम से जाना गया। इंदिरा शेख अकॉर्ड को जो है इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली आप इतना याद रखें, इस अकॉर्ड के तहत अब्दुल्ला जो हैं उनको वापस से री एंटर करा गया कश्मीर पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, और ऑफिशियली ये साइन हुआ था मीर अफजल के साथ। सो शेख अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था उसको संभाला 25 फरवरी 1975 में और वापस से पावर में आ गए तब तक जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी। 1982 में उनकी डेथ हो गई थी। सो रीजन के वेलफेयर के लिए अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने बहुत बेटर काम करा, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके, स्टेट के अंदर पीस बना रहे, इस चीज़ को लेके उन्होंने बहुत सारे काम किए। शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद जो उनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने नई गवर्नमेंट को फॉर्म किया और चीफ मिनिस्टर का चार्ज उन्होंने ले लिया 1983 में। 1984 में जीएम शाह जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर स्टेट के। लेकिन शाह की जो गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हो गई और जम्मू कश्मीर जो है वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ गया फ्रॉम 6 मार्च टू नवंबर 7, 1986। इलेक्शंस जो थे वो वापस हेल्ड करवाए गए अंडर फारूक रजीव
अकॉर्ड। अब ये फारूक राजीव अकॉर्ड क्या था? राजीव गांधी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बने, जब ये लीडर बने तो इन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा। इस एग्रीमेंट में गवर्नर रूल के बाद क्या हुआ, फारूक जो है वो पावर में आ गए एज अ चीफ मिनिस्टर इन 1986। बट एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंडीशन के तहत कि कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मतलब हाथ ज्वाइन करेगी। और 1987 में इलेक्शन हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत कर आए कौन? फारूक अब्दुल्ला, और इन्होंने चार्ज ले लिया एज द चीफ मिनिस्टर। जम्मू कश्मीर स्टेट में जो खतरा था, डर था टेररिज्म का, वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित जो थे वो एक्सोडस का मतलब हो गया एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग जो है वो अपना एरिया छोड़कर चले जाएं। तो कश्मीरी पंडित जो थे वो टेररिज्म के डर से अपना जो एरिया था वो छोड़कर जा रहे थे, और प्रेसिडेंट रूल जो है वो फिर से जम्मू कश्मीर में इम्पोज कर दिया 1990 से 1996 तक। इस पीरियड ऑफ टर्मोइल के तहत मिस्टर जगमोहन जो थे उनको जो है जम्मू कश्मीर का गवर्नर जो है वो अपॉइंट करा गया। इसी के साथ 2005 में जब पीडीपी और कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई थी, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में हाथ ज्वाइन कर लेती हैं, क्योंकि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने उतने मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं लिए होते, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हाथ ज्वाइन कर लेती है ताकि वो सरकार बना सके। तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, जिससे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो थे वो जम्मू कश्मीर में देखे गए। इस टाइम पीरियड में 8 नई डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो सेटअप करेगी जम्मू कश्मीर प्रोविंसेस में। 4 जो थी वो जम्मू प्रोविंस में करेगी और 4 कश्मीर में करेगी। जम्मू में कौन कौन सी नई 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनकर आई? किश्तवाड़, रियासी, सांबा और रामबन। और अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो बांदीपुरा, शोपियां, कुलगाम और गंदेरबल। ये नई डिस्ट्रिक्ट्स जो थी वो जम्मू कश्मीर में बनाएगी पीडीपी और कांग्रेस के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड फेज़ है वो ख़त्म होता है, इसके बाद जो है वो आपका थर्ड फेज़ आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम थर्ड फेज़ को डिस्कस करेंगे। आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। तो थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।